उठा करके। पुलिस कहती है कि ये आत्महत्या है। सवालों के घेरे से देखिए कि भाग रहे हैं। देखिए ये पटना पुलिस की दशा देखिए। पटना के आईपीएस कुमार अभिनव सवालों से भाग रहे हैं, जो शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बता रहे थे। पुलिस ने पूरा मामला दबाने की कोशिश की, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई बड़े सफेदपोश इस मामले में शामिल हैं। अमावस के दिन इस तरीके से बाल घसीटते हुए आप देखिए इस वीडियो में। आचार्य के शिष्यों को बाल पकड़कर घसीटा गया। आचार्य के शिष्यों को बाल पकड़कर घसीटा गया। किसी भी सनातन धर्म प्रेमी को ये पसंद नहीं आएगा। ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस का यह कहना है कि उन्हें यह सूचना मिली थी कि निजी आवास पर पूजा स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। किससे पूछकर, किससे इजाजत लेकर नमाज पढ़ी जाएगी, कहां पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? ये 3 खबरें ऐसी हैं जो हमारे देश पर बड़ा धब्बा लगाती है। आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की घटनाओं पर सवाल क्यों नहीं पूछती? नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज 3 घटनाओं पर आपसे बातचीत करनी है। इसलिए बातचीत करनी है क्योंकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन खबरों को उस तरीके से नहीं दिखाया जिस तरह से इन खबरों को दिखाया जाना चाहिए था। ये 3 खबरें ऐसी हैं जो हमारे देश पर बड़ा धब्बा लगाती है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की बलात्कार और मौत की। वो नीट की तैयारी कर रही थी, उसके माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए जहानाबाद से पटना भेजा था। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई कर रही थी। अचानक से एक दिन उसके अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। पुलिस कहती है कि ये आत्महत्या है। जी हां, खुदकुशी करार दे दिया जाता है। लेकिन जब उस बच्ची का पोस्टमार्टम होता है तो उसके शरीर पर 12 जख्म मिलते हैं। कब कोई ये बताए कि क्या कोई अपनी खुदकुशी करने से पहले क्या अपने शरीर पर चोट लगाएगा? आखिर पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ये पुलिस ने पूरा मामला दबाने की कोशिश की, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई बड़े सफेदपोश इस मामले में शामिल हैं, बड़े लोग शामिल हैं, उन पर आंच ना आ जाए, इसलिए पुलिस ने दबाने की कोशिश की। पटना की पुलिस ने अलग अलग बयान दिए। परिजनों के कहने के बावजूद इसे आत्महत्या का मामला करार देने की कोशिश की गई। आप देखिए सबसे पहले किस तरीके से अब ये पटना के आईपीएस कुमार अभिनव सवालों से भाग रहे हैं, जो शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बता रहे थे और ये कह रहे थे कि इस छात्रा की मौत केवल नींद की गोली ज्यादा खा लेने से हुई है। आप देखिए इसका वीडियो। सर नींद के गोली खा के मरी है ये बयान क्यों सर? जवाब दीजिए। बनाया जाएगा वो शेयर करेंगे। क्या सर आप ही ने बयान दिया था कि नींद की गोली खा के जो है, सर आप ही बोले थे कि नींद की गोली खा के। नींद की गोली सर क्या कहा था? नींद की गोली खाकर सवालों के घेरे से देखिए कि भाग रहे हैं। घेरा करके भाग रही है। देखिए भाग रहे हैं कैसे। देखिए ये पटना पुलिस की दशा देखिए पटना पुलिस की दशा। इस मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया ने दबा ही दिया था।
वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि उसने इस मामले पर अलग जगह दी, लोगों के बीच इस मामले की तमाम जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से आई और उसके बाद पटना पुलिस को एसआईटी का गठन करना पड़ा और अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में न्याय मिलेगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे रहा। उसने इस मामले को उस तरीके से नहीं उठाया जिस तरीके से विपक्ष शासित राज्यों में इस तरह के अपराध की घटनाओं को उठाया जाता है। तो क्या अब मीडिया केवल कौन पार्टी सत्ता में है यह देखकर अपराध और आपराधिक घटनाओं की कवरेज करेगा? यह बहुत ही दुखदाई है। अगर इस मामले में शुरुआत से सख्त कार्रवाई की जाती तो अब तक इस मामले का पटाक्षेप हो जाता। मौनी अमावस के मौके पर इलाहाबाद के माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी का जिस तरीके से तिरस्कार हुआ, उनके शिष्यों के साथ बदतमीजी की गई, किसी भी सनातन धर्म प्रेमी को यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लिहाजा यहां पर भी मामले को दबा दिया गया। मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे उस तरीके से नहीं चलाया जिससे दोषी पुलिस अधिकारियों, प्रशासन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बन सके। क्या इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सरकार से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि हिंदू धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्य के साथ इस तरीके की बदतमीजी क्यों और कैसे हुई? क्या मौनी अमावस के दिन इस तरीके से बाल घसीटते हुए, आप देखिए इस वीडियो में, कैसे ले गए? आचार्य के शिष्यों को बाल पकड़कर घसीटा गया। आचार्य के शिष्यों को बाल पकड़कर घसीटा गया। आचार्य के शिष्यों को बाल पकड़कर घसीटा गया। किसी भी सनातन प्रेमी का या यूं कहिए किसी भी देश के नागरिक का खून खोल उठेगा ये सब देखकर। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बाबा की सरकार है, योगी की सरकार है, तो इस तरीके की घटनाओं पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया का खून नहीं खोलता। और आप ये सोचिए कि शंकराचार्य रात भर अपने शिविर के बाहर बैठे रहे, उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया था, कुछ ग्रहण नहीं किया। सनातन की निशानी, उनका जो छत्रप होता है वो भी तोड़ दिया गया। आखिर कैसे इस तरीके की बदतमीजी एक शंकराचार्य के साथ हुई? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये शंकराचार्य कांग्रेस के समर्थक है। अगर वो योगी सरकार पर सवाल उठाते हैं, उसकी कमियों पर सवाल उठाते हैं, तो आप कांग्रेसी समर्थक बना देंगे। और शंकराचार्य होता है, हिंदू सनातन धर्म में उनका एक विशिष्ट स्थान है। आखिर उन पर राजनीतिक आरोप लगाकर क्या उनका सम्मान को ठेस पहुंचाने की अनुमति दी जा सकेगी? ये मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं। यहाँ पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा अब तीसरी घटना जिस पर हम बात कर रहे हैं उस पर तो मेन स्ट्रीम मीडिया को शर्म आनी चाहिए, अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि उसने इस घटना पर योगी सरकार से सवाल क्यों नहीं उठाए। बरेली में 12 लोग अपने घर में एक नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप सोचेंगे घर में नमाज पढ़ने पर, पुलिस का यह कहना है कि उन्हें यह सूचना मिली थी कि निजी आवास पर पूजा स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उसने वहां जाकर के उन लोगों को हिरासत में लिया। अब आप सोचिए, क्या मैं अपने घर में सत्यनारायण की पूजा करवाऊंगा और उसमें अगर 20, 25, 30 लोग आएंगे तो क्या पुलिस मेरे घर के दरवाजे से अंदर आकर मुझे अरेस्ट कर सकती है, मुझे हिरासत में ले सकती है? ये किस कानून के तहत? अगर पूजा कर रहे हैं, अगर इबादत कर रहे हैं, अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो क्यों गिरफ्तारी की गई?
सोशल मीडिया पर खूब सवाल उठे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने कतई इस मामले में रहमत नहीं उठाई। पहले आप वो वीडियो देखिए जो वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर आपको वो बाइट भी सुनवाता हूं जो पुलिस की बाइट आई थी, और हालांकि बाद में पुलिस ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। वो वीडियो बाइट हालांकि संरक्षित हो गई क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। पहले आप नमाज पढ़ते हुए लोगों के विजुअल देखिए और उसके बाद उनको जो पुलिस ने इस मामले में कहा वो भी सुनिए। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। अब आप सोचिए किस कानून के तहत ये कार्रवाई हुई। क्या पूजा करना, इबादत करना, क्या अपने घर में दूसरे लोगों को बुलाकर पूजा पाठ करवाना, क्या ये सब अब कानून के दायरे में? किससे पूछकर, किससे इजाजत लेकर नमाज पढ़ी जाएगी? कहां पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? कौन सा डिपार्टमेंट है जहां एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? साफ है कि ना हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है। कैसे इस तरीके के शंकराचार्य पर एक तरफ आप इस तरीके का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहे लोगों को, एक निजी निवास में नमाज पढ़ रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की घटनाओं पर सवाल क्यों नहीं पूछती? क्यों नहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से सवाल होते कि आखिर इस तरह के मामलों में ये ढील क्यों दी गई है और दोषी जो भी जिम्मेदार हैं अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? खैर, हम अपने हिस्से की आवाज उठाएंगे और यह खबर इसलिए आपको दिखाना जरूरी था क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको यह खबर उस तरीके से चलते हुए नहीं दिखाई दे रही। हिंदू मुस्लिम झगड़े, आपस में देश को बांटने वाली खबरें, वो सब चीजें खूब चलाई जाती है। मुर्गा लड़ाई करवा करके देश में वैमनस्य फैलाया जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर जहां पर सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मणिकर्णिका घाट, वहां को लेकर आपने एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी। लोगों ने सवाल उठाए तो सांसदों पर एफआईआर कर ली, पत्रकारों पर एफआईआर कर ली। अरे जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आखिर कब मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारी पर लौटेगा और सवाल जिम्मेदार लोगों से पूछना शुरू करेगा ताकि इस तरीके की हिमाकत करने की दोबारा से कोई कोशिश ना कर सके, कोई इस तरीके की हिमाकत ना कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए ताकि कम से कम हम अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।